आज जो समय चल रहा है, तो दुख और दुखों से मुक्ति कैसे हो सकती है? अब आपके दुख कैसे हैं? ऐतिहासिक दुख क्या है? समूचे इतिहास को तोड़ मड़ोड़ करके विद्रूपीकरण करके कब्जा किया जा रहा है। संपूर्ण इतिहास और ऐतिहासिक धरोहरों को विद्रूपीकरण करके कब्जा किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैक्टर है। काल्पनिक वेद, काल्पनिक पुराण और काल्पनिक धर्म ग्रंथ, जिनसे समूचे प्राणी जगत का शोषण होता है, जिनके नाम पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, समव्यावहारिक रूप से उसको खुद सुसाइड करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसी कपोल कल्पित कविताएं, काव्य, शास्त्र, धर्म ग्रंथ लोगों के सिर पर मढ़ दिया जाता है और शब्दों की बाजीगरी, जादूगरी, चमत्कार और शब्दों के झंझनाहट से, शब्दों के तुकबंदी से, शब्द जाल से उसको गोल गोल लगातार गुमराह किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक कारण है। अब आइए सामाजिक कारण। समूचे समाज को छिन्न भिन्न करके डाल दिया गया है। पूरे समाज को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। कई जातियों, कई वर्गों, कई खाइयों में बांट करके, और ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान के नाम से दुकानें चला करके इतना दिग्भ्रमित किया गया है, इतना दिग्भ्रमित किया गया है। सोचो, यदि आप सोचते हैं तो आप कांपने लगते हैं, कैसे किया गया है। और लगातार जारी है। और समूह आर्थिक कारण में जब आप आते हैं तो लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। समूचे के समूचे गवर्नमेंट के संस्थान बेचे जा रहे हैं, सबका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और सारा का सारा पैसा जो शासक वर्ग के लोग हैं वो अपने नाम पर करिए जा रहे हैं, डकारे जा रहे हैं और वन चाप थाट की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है कि लोगों को कंगाल कर दो, लोगों को हलाल कर दो, लोग चुपचाप बिना रीढ़ के पड़े रहेंगे, तुम्हारे सामने खड़े होने की औकात नहीं है। लोग भूखे नंगे रहेंगे, रोटी कपड़े के लिए मोहताज बने रहेंगे, सर में छत के लिए, आवास के लिए मोहताज बने रहेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि तुम्हारे सामने कभी भी सर उठाने की औकात नहीं करेंगे। ये इकोनॉमिकल कारण है। इस तरह से समूचे राष्ट्र को गुमराह किया जा रहा है। समूचे अब जो नया संसद भवन बना है उसमें समुद्र मंथन, अरे समुद्र मंथन खुद कॉपी की गई है ना। वो जो मंथन है वो तो खुद बुद्ध के गाथाओं से कॉपी की गई है, चोरी की गई है। एक तरफ आप कई टुकड़े मिलाकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान फैला। अब तुम क्या बताना चाहते हो कि अब हम इस भारत को बनाएंगे? अरे भारत के 24 राष्ट्र हो गए हैं, वह तुम्हारी ही नाकामी के कारण तुम लोग ही तो गुमराह किए हो, जिसके कारण भारत के 24 राष्ट्र हो गए हैं।
और जितना भी वर्तमान में लंबे समय से अन्याय अत्याचार हो रहा है, समाज का शोषण हो रहा है, हक और अधिकार पर डाका डाला जा रहा है, सिविलाइजेशन ख़त्म हो रही है, निरंकुशता हो रही है, निरंकुश शासन चलाया जा रहा है और कोई भी राजनीतिक दल संसद से लेकर सड़क तक एक आवाज़ मारने को तैयार नहीं। इसका मतलब सभी के सभी राजनीतिक दल मिले हैं। इसलिए आम आवाम को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। राष्ट्र की सुरक्षा में खुद चलना पड़ेगा। भारत बुद्धों का राष्ट्र है और इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य तक बुद्धों का राष्ट्र ही रहेगा, क्योंकि बुद्धों के राष्ट्र में कल्याण होता है, अकल्याण नहीं होता। बुद्ध अपने आप को तपा करके समाज को मार्ग देते हैं, समाज को सुरक्षा देते हैं, समाज को व्यवस्था देते हैं, सारी चीज़ समाज को देते हैं। ईश्वर अल्लाह है और गॉड भगवान और देवी देवताओं के नाम से बुद्ध लूटने का काम नहीं करते हैं, समाज को गुमराह करने का काम नहीं करते हैं। इसलिए बुद्धों का राष्ट्र बना रहेगा। भारत की पहचान बुद्धों से है। पूरी दुनिया यदि भारत को आज तीर्थ के रूप में देखती है, सम्मान के रूप में देखती है, तो बुद्धों के कारण है। इसमें सरदार पटेल और अंबेडकर को, बाबा साहब को एक साथ दिखाया गया। यह एक बहुत बड़ी साजिश है और 4 मुँह का सेठ था, लेकिन राजदंड को पेश किया गया। राजदंड का क्या, राष्ट्र चिन्ह का अपमान किया गया। इस तरह से समूचे राजनैतिक दल चुपचाप हैं, समूचे पत्रकार चुपचाप हैं, समूची न्यायपालिका चुपचाप हैं। अर्थात भारत में निरंकुशता का शासन जारी हो गया है। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब लोग राष्ट्र के प्रति सजग और सचेत हैं। पैसा देश का लोगों को देकर यहाँ से भगाया जा रहा है, भागने की व्यवस्था की जा रही है, सारी व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरह आप लोगों को अब आपको करना क्या है, आपको नित्य संगत करना है, नित्य सदाचार का अभ्यास करना है, नित्य समाधि का अभ्यास करना है, नित्य व्यायाम का अभ्यास करना है, नित्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करना है, नित्य दास पारमिताओं को जानना है और नित्य आपको राष्ट्र के प्रति सजग और सचेत रहना है। राष्ट्र के नाम पर जो लोग आपको गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनसे सावधान होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत साधुवाद।